हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 6 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका मीनिंग क्या होता है, विविधता की समझ, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसके लिए आपका एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। इससे आपको पढ़ने से क्या होगा कि आपके जो बेसिक्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जो एडवांस बुक्स होती हैं उसको आसानी से रेफर कर सकते हो, वहाँ पर आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी दोस्तों। ठीक है, आपसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि आप जो क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं इससे। ठीक है, आप क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर सब चीज़ें आपको माइंड मैपिंग के थ्रू बताई जाएं, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। क्योंकि देखिए कैसा होता है कि अगर हम कोई भी थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं तो वो हमें आसानी से रिकॉल नहीं हो पाता है, हमें चीज़ें थोड़ी सी मतलब शॉर्ट्स में याद रहती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि आपको माइंड मैपिंग के थ्रू चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो डाइवर्सिटी होती है वो आपकी क्या होती है। देखिए, हम भारत में रहते, कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको हर तरह के लोग दिख जाएंगे। आपकी उनके लुक्स डिफरेंट होगा, ठीक है, उनका जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा, उनका जो बैकग्राउंड होगा रिलीजियस वो भी काफ़ी डिफरेंट होगा। तो उस तरह से हम देख सकते हैं, और यही सब चीज़ें हमारी भारत को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ठीक है, तो ये जब अलग अलग तरह के जो लोग हैं ये सब एक साथ जब मिलते हैं तो ये हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको मतलब इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी भारत की विविधता है उसको काफ़ी मतलब अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डाइवर्स सोसाइटी होती है वो डिफर किस में होती है आपकी, आप इसको याद रख सकते हैं, लुक्स में होती है। जैसे देखा होगा आपने, कोई बच्चा लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मतलब इस तरह से। और कोई लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं कि आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी अलग होगा, मतलब वो अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, रीजन भी उनके अलग अलग हैं। ठीक है, उनके जो धर्म है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, तो ये अलग अलग धर्म के लोग भी हमारे भारत में रहते हैं। और यही सब चीज़ें हमारे भारत को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी भारत में कितनी विविधता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अपने जैसे क्लास में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के जो बच्चे वो पढ़ने आते हैं, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो मेकिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम शमीर 1 और समीर 2 की कहानी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर दे दी है आपको, जी डाइवर्सिटी की बात करी। जैसे आपको क्लास में किसी ने बोला, मैम ने बोला ड्राइंग बनाने के लिए, तो किसी बच्चे ने इस तरह से ड्राइंग बनाई और आपने इस तरह से ड्राइंग बनाई। तो आप देख सकते हैं ना कि हर व्यक्ति जो है वो यूनिक है अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। तो यहाँ पे आप इस तरह से डाइवर्सिटी को ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके शमीर 1 और समीर 2 के बारे में। यहाँ पर देखिए ये जो बच्चा है ये हमारा क्या है, ये हमारा शमीर 2 है, और ये जो साइकिल पर है वो कौन है, आपका समीर 1 है। ये आपका देखिए इसके हाथ में क्या है, आपका न्यूज़पेपर है। तो ये आपका न्यूज़पेपर बेचता है। जो आपकी रोड होती है, जो आपकी लाइट्स होती हैं, वहाँ पर देखिए आपकी फुटपाथ पे आपको सबको पेपर बेचता है। इस तरह से वो अपना गुजारा करता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये दोनों मिलते हैं आपस में, ये बेच रहा होता है पेपर, तो यहाँ पर ये पेपर बेचते बेचते यहाँ पे ये साइकिल से जा रहा होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपको न्यूज़पेपर चाहिए, तो वो यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है वो हिंदी में न्यूज़पेपर मांगता है। किस में मांगता है, हिंदी मांगता है। तो ये जो समीर 2 है, ठीक है, थोड़ा शॉक हो जाता है कि इसने मतलब कि ये तो अंग्रेज़ की तरह दिख रहा है, लेकिन इसने हिंदी में पेपर मांगा। तो ये इनसे पूछता है कि आपको क्या हिंदी आती है। तो इस तरह से इनकी बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पर ये कहता है कि हाँ मुझे हिंदी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद समीर 2 कहता है कि आपको हिंदी कैसे आती है, आप तो बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह दिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो समीर 1 है, यहाँ पे जो 1 है वो कहता है कि स्कूल में मेरा ये सब्जेक्ट था, जो हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। क्या था, हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। तो उसके बाद यहाँ पे वो ये कहता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये पूछता है। जो समीर 2 है वो पूछता है सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद रेड लाइट हो जाती है। ठीक है, रेड लाइट हो जाती है और फिर ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये मिलते हैं, तो ये फिर वही पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ये जवाब देता है कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर ये पूछता है कि अच्छा आप स्कूल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपकी नेक्स्ट डे फिर आपकी लाइट हो जाती है। फिर दोनों ये नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो समीर 1 है, ठीक है, ये पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो यहाँ पे समीर 2 कहता है
कि मतलब कि मैं बचपन से ही आपके न्यूज़पेपर को बेच रहा हूँ। पहले मैं अपनी माँ के साथ आता था, लेकिन अब मैं अकेले ही अपना बेच लेता हूँ, अपना जो गुज़ारा है उसको कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपकी रेड लाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये कहता है कि आपकी माँ जो है, ये बताता है कि इसकी जो माँ है वो मेरठ में रहती हैं। फिर आपकी ग्रीन लाइट हो जाती है और इनकी बातचीत जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे ये मिलते हैं, इसी तरह से इनकी कहानी चल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पूछते हैं कि ये फिर पूछता है कि आपका नाम क्या है? जो समीर 2 है वो पूछता है कि आपका नाम क्या है? फिर समीर 1 जो होता है वो कहता है कि मेरा नाम समीर है। मतलब ये इनको अभी तक इनका नाम नहीं पता है, ठीक है। अभी ये मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि इनका नाम समीर 1 और समीर 2 है। लेकिन अभी ये पूछते हैं एक दूसरे से कि आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरा नाम समीर है। जो ये 2 वाला है, जो साइकिल वाला है, वो कहता है कि मेरा नाम समीर है। तो यहाँ पर कहता है, वो खुश हो जाता है, ये जो बंदा है वो खुश हो जाता है। कहता है अच्छा मेरा नाम भी समीर है, ठीक है। मतलब वो बाद में बताएगा, लेकिन वो कहते हैं कि समीर का मतलब क्या होता है? आप मतलब जो हनुमान जी होते, जैसे मतलब हवा होती, पवन होते ना, पवन पुत्र को जानते हो हनुमान, तो उनके बारे में बात करता है। तो इसलिए इसका नाम समीर है। और यहाँ से आपको क्या दिखता है कि ये क्या है? हिंदू है। क्या ये हिंदू है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होती है, नेक्स्ट डे ये मिलते हैं। फिर मतलब कि ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर ये नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 वाला है, समीर 2 है, वो कहता है कि आपकी मेरठ में दंगे हो गए। क्या हो गए? दंगे हो गए। और बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो मतलब कहता है कि मैं मतलब एक तरह से मुस्लिम हूँ। वो ये बताता है इसको कि मैं मुस्लिम हूँ, और यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हो, फिर इनकी क्या होती है, फिर इनकी बातचीत वहीं पे ग्रीन लाइट हो जाती है, इनकी कॉन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद ये समीर 2 जो होता है वो आता है, ठीक है। जो समीर 1 है वो आता है, और यहाँ पर इसको ये बंदा पेपर बेचते हुए नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी-सी कहानी हमको बताई गई है डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए दोनों लोग मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पहले न्यूज़पेपर बेचता है और ये आपका साइकिल से जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप मतलब कि न्यूज़पेपर हिंदी माँगता है, किसमें माँगता है? हिंदी माँगता है। तो ये कहता है कि आपको हिंदी आती है, ठीक है। इस तरह से इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद ये पूछता है कि आपको हिंदी कैसे आती है? तो ये कहता है कि आप तो अंग्रेज़ की तरह दिखते हो, राइट। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपका जो मेरा सब्जेक्ट था वो आपका हिंदी, तो फिर ये कहता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये फिर कहता है कि अच्छा आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो फिर यहाँ पे वही पूछता है कि तुम इस तरह से पेपर क्यों बेच रहे हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं बचपन से पेपर बेच रहा हूँ, पहले मैं अपनी माँ के साथ आता था, फिर मैं आपका अकेले आने लगा। फिर इनके बीच में फिर ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर ये एक दूसरे से नाम पूछते हैं, और यहाँ पर दोनों के नेम जो है वो सेम होते हैं, इसलिए इनको ये अपने आप को समीर 2 कहता है और यहाँ पे ये अपने आप को समीर 1 कहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, इससे पता चलता है कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते, तो यहाँ पे ये इसका नाम बताता है। तो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, जिससे कि आप आसानी से ध्यान रख पाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है मेकिंग फ्रेंड्स स्टोरी, और किसकी है? समीर 1 की और समीर 2 की है। तो यहाँ पर देखिए जो समीर 1 है, समीर 1 कौन है? साइकिल वाला, ठीक है। उसको क्या है? उसको सारी लैंग्वेजेस आती, कौन सी आती? इंग्लिश भी आती, हिंदी भी आती है। और वो क्या जाता है? स्कूल भी जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल भी जाता है। और वो क्या है? अमीर भी है, ठीक है। वो अमीर भी है और वो हिंदू है। तो यहाँ से आपको दिखता है कि इसमें कितनी डाइवर्सिटी। उसके बाद जब हम समीर 2 की बात करेंगे तो इसको सिर्फ हिंदी आती है, और ये कभी भी स्कूल नहीं गया है, ठीक है। ये आपका गरीब है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पेपर बेच रहा है, तो ये गरीब है, ठीक है। ये गरीब है और ये मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ पर इसने लास्ट में बताया था कि हमें वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? मेरठ में हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे इसमें आगे लिखा हुआ है कि स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इसका देखिए मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इनके देखिए जो आपका रिलीजियस बैकग्राउंड काफ़ी अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी अलग है, क्योंकि ये आपका जो समीर 1 है वो हिंदू है और समीर 2 क्या है? मुस्लिम है। इनका कल्चरल बैकग्राउंड काफ़ी अलग है। ये आपका देखिए अमीर है, ठीक है। ये अमीर है, ये गरीब है, लेकिन फिर भी ये दोनों बातचीत कर रही है, एक तरह से दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पे हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमें किसी से दोस्ती भी करनी है, तो हमें, अगर हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई है, हमें उससे बातचीत करने में अच्छा लग रहा है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। उसमें आपकी जो भिन्नता है वो आपकी आगे नहीं आएगी। तो यही आप हमारे जो भारत है उसको बहुत ही खूबसूरत बनाती है।
और ये आपका यही एस्पेक्ट आपका क्या है, डाइवर्सिटी का। इसी तरह से आप डाइवर्सिटी को समझ सकते हो। यहाँ पर बस छोटी सी स्टोरी दी थी आपको समझाने के लिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। आगे देखिए हम बात करेंगे आपकी इनइक्वालिटी की, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी, इनइक्वालिटी की बात करेंगे दोस्तों। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। अब देखिए ये आपकी डाइवर्सिटी से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। अभी हम देखिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी होती है वो आपकी किससे आती है, व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। जैसे हमने यहाँ पे शमीर 1 और समीर 2 की बात करी थी। इसके पास देखिए स्कूल जाने के लिए पैसे हैं, ठीक है, और इसके पास क्या है, पैसे है ही नहीं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, तो आप कैसे स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर आपको 2 वक्त की सिर्फ रोटी ही मिल जाए खाने का, आपका पेट भरने के लिए, तो आपके लिए सिर्फ वही काफ़ी है ना। अब देखिए आपको अगर ज़िंदा रहना है तो उसके लिए आप पहले किसके बारे में सोचेंगे, पहले खाने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद आपकी जो बाकी जो नीड्स होंगी, ज़रूरतें होंगी, वो बाद में आती है ना। पहले आपके लिए आपका भोजन पहले आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले ज़रूरी क्या था, इसके लिए ज़रूरी यहाँ पर ये था कि पहले मैं अपना जो परिवार है उसको मतलब अच्छे तरीके से 2 वक्त का खाना दे सकूं। तो इसलिए वो यहाँ पर पेपर बाज बेच रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी वो काफ़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी ये डाइवर्सिटी से काफ़ी अलग हो गई ना। क्योंकि यहाँ पर तो भिन्नता की बात हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। किसमें, जैसे आप देखिए किसी के पास मतलब ज़मीन है, धन है, ठीक है, अवसर है, और किसी के पास सब कुछ होता है। देखिए इसके पास सब कुछ है और इसके दूसरे के पास क्या, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हमारी जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी किसका एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। किसका एग्जाम्पल है, इनइक्वालिटी का ये एग्जाम्पल है। जैसे आप देखिए अब कास्ट सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, पहले ब्राह्मण आएंगे, क्षत्रिय आएंगे, वैश्य, शूद्र, ये हमारे 4 सिस्टम में आएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो आपके पहले होते हैं वो कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका काम क्या होता है, एक तरह से पढ़ाना, दूसरे को प्रीच करना, राइट। उसके बाद आपके आएंगे क्षत्रिय। तो इनका मकसद होता है यहाँ पर कि युद्ध जो लड़े जाते हैं उसमें आपके पार्टिसिपेट कौन करते हैं, क्षत्रिय करते हैं। उसके बाद आपके वैश्य आएंगे, तो यहाँ पर जो मार्केटिंग होती है उसको वैश्य देखते हैं। उसके बाद जो शूद्र होते हैं वो आपके जो क्लीनिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबका काम है वो क्या है, डिवाइडेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर यू कैन ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। यहाँ पर देखिए अगर आपके माता पिता यहाँ पर कुम्हार हैं, ठीक है, तो आपको भी क्या होना होगा, कुम्हार होना होगा। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचता है। देखिए जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो कि आप देखिए अगर शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि आपके पास बहुत ही ज्ञान है और आप पढ़ाना चाहते हैं दूसरों को, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको फिर भी आपको वो सोसाइटी करने नहीं देगी। आपको यहाँ पर फिर भी यहाँ पे कुम्हार का ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये खराबी किसकी है, कास्ट सिस्टम की है दोस्तों। यहाँ पर आपके जो भीमराव अंबेडकर है वो काफ़ी समय तक इसके लिए फाइट करते रहे थे। तो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करें कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मतलब यहाँ पे चीज़ों को किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी, इमेज भी डाली है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये पर्सन है, ये आपका उच्च जाति का है और ये आपका क्या है, नीच जाति का है। तो ये इसको दूर से ही पानी पिला रहा है, ठीक है, दूर से ही पानी पिला रहा है, क्योंकि तुम क्या हो, अछूत हो। तो ये यहाँ की सोच इस तरह से कास्ट सिस्टम में चलता था। तो उम्मीद है कि आपको कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे अब आपकी, अभी देखिए डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी इसको जो हमारे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी समीर 1 और समीर 2 की कहानी थी। अब डाइवर्सिटी किस तरह से हो सकती है, ठीक है, जैसे आप देखिए जो डाइवर्सिटी होती है किस में हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ फूड में, फेस्टिवल में, क्लॉथ्स में, लैंग्वेजेस में। जैसे देखिए हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कैसा होता है कि हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। साउथ में कैसा होता है कि वहाँ पे इडली सांभर डोसा खाया जाता है। फेस्टिवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया। तो मतलब यहाँ पे आपको हर तरह के फेस्टिवल ही मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए
कपड़ों की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति साड़ी पहनता है, कोई व्यक्ति जीन्स टॉप पहनता है, कोई व्यक्ति शर्ट पहनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कपड़ों में भी काफ़ी वैरायटी है। और भाषा की जब बात करेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग भाषा के लोग हैं, ठीक है? अलग-अलग भाषा को वो बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डाइवर्सिटी है, वो क्या देती है, एक यूनिकनेस देती है, ठीक है? एक यूनिकनेस देती है कि हमको इससे पता चलता है कि हर जो पर्सन है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर देखिए सभी तरह के लोग मतलब जैसे सभी लोग अगर एक ही तरह की भाषा बोलेंगे, ठीक है? एक ही तरह का काम करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? इसमें कुछ सीखने को नई चीज़ मिलेगी नहीं। अब सब एक ही तरह का काम करें तो यहाँ पे हमारा जो देश है वो आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अभी देखिए जो हमारे हर तरह के जो हर वर्ग के लोग हैं वो काम करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे सबका जो काम है वो क्या है, डिवाइडेड है। तो यही हमारे भारत को काफ़ी यूनिकनेस देता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसे रीडिंग हो गया, हीयरिंग हो गया, ठीक है? स्टोरीज जब हम बात करते हैं, जैसे देखिए आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते तो सुन रहे होते हो, तो यहाँ पर देखिए अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनके मतलब जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग होता है, वो अपनी स्टोरीज़ लिखते हैं, तो वो उसमें एनिमल की भी कहानी हो गई, लोगों की कहानी हो गई, राजा रानी की कहानी हो गई, भूतों की कहानी हो गई, ठीक है? तो ये हमारे क्या है, अलग अलग चीज़ों को जब हम पढ़ते तो उसमें हमको डाइवर्सिटी दिखती है। क्या दिखती है? डाइवर्सिटी दिखती है। अब अगर इमेजिन करेंगे आप कि सभी जो स्टोरी टेलर हैं, ठीक है, जो स्टोरी टेलर है, राइटर हैं, वो अगर एक ही तरह का बताने लगे, एक ही तरह का सुनने लगे, तो इससे क्या होगा, इस तरह से मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा ना उसमें। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो इमेजिन अ सिचुएशन एवरीथिंग लुक्स सेम, तो यहाँ पर आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वही बात करी गई कि आपको जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी विविधता है, वो हमारे जीवन में इस तरह समृद्ध करती है कि हमें नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। हम नई चीज़ों को सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब हम बात करें दोस्तों, जब हम बात करेंगे आपकी डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में विविधता के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो आपकी विविधताओं का देश है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट किस्में किस्में आपकी लैंग्वेजेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है? आपकी साउथ में अलग लैंग्वेज होती है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस भी काफ़ी डिफरेंट हैं। फूड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरह का खाना होता है, ठीक है? यहाँ पे फेस्टिवल भी हमारे अलग अलग तरह के मनाए जाते हैं। हिंदू में जैसे मनाया जाता है कि आपकी दिवाली, होली, ठीक है, छठ पूजा, तो इस तरह के अलग-अलग फेस्टिवल होते हैं। रिलीजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदू, मुस्लिम सब तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा जो होती है, जो हमारी प्रे करी जाती है वो अलग तरह से, ठीक है? हम जैसे भगवान को याद करते हैं, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, नमाज़ करते हैं पाँचों वक़्त की। और जैसे हमारे जो मैरिज होती है ना, जैसे हमारे शादी जो होती है वो आपकी देखते होंगे कि मुस्लिम्स में अलग तरह से होती है, हिंदू में अलग तरह से होती है, और पंजाबियों में अलग तरह से होती है। तो यहाँ पर जो शादियाँ भी होती हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट तरह से होती है। हम जैसे पहनावा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके नॉर्थ में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, आप कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपके थोड़े से ऊनी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है? जब साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको साड़ी जो होती हैं, गजरा वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपका ड्रेस, उनका जो स्टाइल होता है काफ़ी डिफरेंट होता है, जिससे कि आप पहचान सकते हो कि ये बंदा कश्मीर का है, ठीक है? ये बंदा कश्मीर का है, ये बंदा साउथ का है, ये बंदा पंजाबी है। तो इस तरह से आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि अलग-अलग लोग जो ड्रेस के हिसाब से भी आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि ये बंदा कहाँ का है, ठीक है? उसके बाद हम देखिए यहाँ पे ग्रीट भी अलग तरह से कर दे, जैसे आप देखिए हिंदू हैं तो आप नमस्ते करेंगे, आप पैर छुएँगे, अपने जो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं उनके आप पैर छुएँगे, तो इस तरह से आप ग्रीट करते हैं। मुस्लिम्स में कैसा होता है कि हम लोग अब सबको मतलब जैसे किसी से वो मिलते हैं तो वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि इंडिया में ही आपको कितनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब जैसे कुक राइस, यानी कि देखिए जो चावल होता है, जब हम उसको बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे खिचड़ी बना सकते हैं, उसकी बिरयानी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ना कि चावल ही है, ठीक है? लेकिन उसको भी हम कई तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसमें भी काफ़ी वैरायटी है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट है। अब मतलब वहाँ पे कहने का यही है कि हम लोग जो चीज़ें वो मतलब कि जो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, जो कि सिमिलर है, ठीक है? हाँ, ये जो सभी चीज़ें वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन इनको जो करने का तरीका है इनका वो काफ़ी डिफरेंट है। ओनली वी डू देम इन डिफरेंट वेज, मतलब हम सब चीज़ें ये जो होती हैं इनको हम सिर्फ अलग तरीके से करते हैं। सिमिलर हैं लेकिन हम करते क्या, हमारा जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे जो
एक्सप्लेन करेंगे किसको, डाइवर्सिटी को, हम विविधता को किस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले कैसा होता था कि पुराने समय में जो लोग थे वो अपने कार्य के लिए एक जगह से क्या थे दूसरी जगह जाते थे, क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर मतलब कि वो रहने लगेंगे, ठीक है। तो वो रहने लगेंगे कि वो कैसे जाते थे, पहले देखिए वो पहले किससे जाएंगे, आपके शीप से जाएंगे, घोड़े जो होते हैं उनसे जाएंगे, कैमल से जाएंगे, पैर मतलब चल करके जाएंगे, ठीक है। और अभी क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, आपकी ट्रेन हो गया, बस हो गई, कार, एरोप्लेन, इन सब से जाते। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंट आ गया है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब आगे हम बात करेंगे जब यहाँ पर देखिए, अब देखिए लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, यहाँ पर देखिए न्यू सर्च ऑफ न्यू लैंड्स में, मतलब वहाँ पे बसने के लिए जाते थे, वहाँ पे व्यापार करने के लिए जाते थे, ठीक है। अगर कहाँ वहाँ पे कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया है, फेमाइन आ गया है, यहाँ पे फिर अपने काम की वजह से जाते थे, ठीक है। जैसे आप देखते भी हैं कि जैसे अगर गाँव में कोई रहता है तो वहाँ पर जो काम है, ठीक है, वहाँ पे कम मिलता है, वहाँ पे रोजगार के अवसर काफ़ी कम है, और शहर में आपके रोजगार का अवसर काफ़ी कम है। तो इसकी वजह से देखिए जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कहीं पर अगर वॉर हो गया, कहीं पे लड़ाई हो गई, तो उसकी वजह से भी लोग क्या करते थे, मूव करते थे। अब जब मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अलग अलग तरह के जब लोग मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, वो अपनी जो संस्कृति होगी, जो अपनी लैंग्वेजेस होगी, वो वहाँ पे दूसरे के साथ भी शेयर करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि सब कुछ मिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ क्या होगा, मिश्रित संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से हमारी क्या आती, डाइवर्सिटी आती। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए अब कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, वहाँ पे किसी भी क्षेत्र में आपकी जो मतलब जो विविधता होती, डाइवर्सिटी होती, वहाँ के जो ऐतिहासिक होते हैं यानी कि हिस्टोरिकल होते हैं, ठीक है, और आपके जोग्राफिकल भी काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए सो देयर लैंग्वेजेस हो गया, ठीक है, फूड हो गया, म्यूज़िक, रिलीजन, सब कुछ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, चाहे वो पुराना हो या नया हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखिए सब कुछ इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चरल समथिंग, और उसमें क्या होता है न्यू एंड डिफरेंट, मतलब वो नया मिल कर के आता है, फिर वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग नई चीज़ों को सीख पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज। तो यहाँ पे देखिए जो हिस्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी यूनिक है उनकी, इस वजह से यहाँ पर भी डाइवर्सिटी हो जाती है। जैसे जोग्राफिकल फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारे लोग होते हैं अगर वो समुद्र के पास रह रहे हैं तो ठीक है, जो आपके माउंटेन एरिया में रह रहे हैं उनका जीवन और जो समुद्र के पास रह रहे हैं उनका जीवन काफ़ी डिफरेंट होता है। उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो रहने खाने पीने, हर चीज़ उनकी डिफरेंट होती है। यहाँ पे लिखा भी मैंने कि पीपल हैव डिफरेंट इन किस में होगा, क्लॉथिंग में, ईटिंग में, वियर में, वर्क में। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब हम देखिए बात करेंगे यहाँ पे जो एक सिटी और विलेज के बारे में, कि यहाँ पर देखिए जो हमारे विलेज के लोग होते हैं वहाँ पे क्या होती है, खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और जो हमारे शहर है वहाँ पर क्या है, मार्केट है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो विलेज और सिटी हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है। किस तरह से डिपेंड है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे ये कोई अनाज उगाएंगे तो ये किस में बेचेंगे, जा करके ये शहर को बेचेंगे ना। यहाँ पे जो शहर के लोग हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करेंगे, और इसके बाद इसके बदले में इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और फिर ये अपने जो जो इनकी ज़रूरी नीड्स होती है उसको वो फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। अभी देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को किसी भी रीजन में जो होती हैं। जैसे हम बात करेंगे इस चैप्टर में किसके बारे में, केरला और लद्दाख के बारे में। दोनों की देखिए जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। अब देखिए जो केरला है वो आपका पूरा साउथ में है, ठीक है, और जो आपका लद्दाख है वो आपका पूरा नॉर्थ में है, और यहाँ पे आपके माउंटेन एरिया, यहाँ पे आपका सी एरिया। तो इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम स्टडी करें कि यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो क्या खाते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, और किस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लद्दाख के बारे में, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है ये आपका। ये पूरी तरीके से पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी टाइम तक आपके बर्फ से ढका होता है, इस वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अभी आपको देखिए अगर खेती बाड़ी कहीं करनी है तो उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है। ये पूरी तरीके से जब स्नो से यानी कि बर्फ से ढका होगा तो यहाँ पर बारिश
बारिश बहुत ही मुश्किल होती है, और जो लोग पानी भी पीते हैं, ठीक है, वो स्नो जब बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाती है, उसकी वजह से पी पाते हैं समर सीज़न में, ठीक है। अब जब विंटर सीज़न आएगा तो वहाँ पे उनको बहुत ही मुश्किल होती है ड्रिंकिंग के लिए भी। अब देखिए, जब बात करेंगे आपकी शिप के बारे में, ठीक है, जो यहाँ पे शिप होती है वो प्रोड्यूस करती है पश्मीना वूल को। तो यहाँ पे देखिए जो उससे ऊन बनाई जाती है, और ये बात बहुत ही महंगी होती है, जो आपकी पश्मीना वूल और शाल होती है बहुत ही महंगी होती हैं। ये सभी देखिए बहुत ही महंगी होती है, और यहाँ पे जो मतलब ये खास तरह की यहाँ पे भेड़ पाई जाती है उससे ये मिलती हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये इसको बेच देते हैं किसको, कश्मीर जो ट्रेडर्स हैं उनको ये बेच देते हैं दोस्तों। ये आपके क्या क्या खाते हैं, देखिए ये आपके जो भोजन वो क्या करते हैं, आपका देखिए जैसे मीट हो गया, ठीक है, मीट किसका हो गया, जैसे आपका देखिए गोट्स हो गई, काऊ हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक या काऊ होती है, उसका जो मीट होता है वो खाते हैं। और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इनसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारे दूध हो गया, मक्खन, घी, जो भी हमारा होता है मिल्क प्रोडक्ट, वो सब यही खाते हैं। तो इनका जो खाने का चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग है। यहाँ पर देखिए अब हम लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो अट्रैक्ट करती काफ़ी ट्रेडर्स को यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी घाटियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके रूट्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए जो व्यापारी लोग हैं, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं वो आपके मध्य एशिया से तिब्बत आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स वो ट्रैवल फ्रॉम द पासेस, यानी कि जो आपकी घाटियाँ होती है उससे आते थे। यहाँ पे ट्रेड किसका किसका होता था, यहाँ ट्रेड रूट हो गया, मैनी पासेस हैं यहाँ पे, लाइक टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, ठीक है, कारपेट्स, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए जो आपका बुद्धिज़्म है, ठीक है, जो आपका बुद्धिज़्म है वो आपका रीच था तिब्बत वाया लद्दाख। तो यहाँ पर देखिए जो आपका लद्दाख में रास्ते से जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत तक पहुँचा था, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और लद्दाख को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लद्दाख है और तिब्बत है उनकी संस्कृति एक ही तरह की, ठीक है, वो मतलब उनका जो रहन सहन है, उनका जो एटमॉस्फेरिक जो चीज़ें हैं, जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही धर्म को फॉलो भी करते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लद्दाख के रास्ते से यहाँ पे देखिए आपका जो इस्लाम है, ठीक है, वो भी आपका देखिए जो इस्लाम होता है वो धर्म, वो भी यहाँ पे 400 साल पहले यहाँ पे इसका आगमन हुआ था। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी खासा जो संख्या है उसमें यहाँ पे मुसलमान भी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इस्लाम हैज़ इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो एंड देर इज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर देखिए जो लद्दाख है बहुत ही मतलब कि वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, यहाँ पर लद्दाख में जो गाने होते हैं, कविताएं होती, बहुत ही काफ़ी मतलब उनका जो मौखिक संग्रह है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा क्या है, जो तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, क्या है, केसर सागा, वो परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, दोनों के द्वारा ये गाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको लद्दाख की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर भी दे दी है जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जैसे रेगिस्तान में कैसा होता है कि वहाँ पे बालू होती है, ठीक है, मतलब बालू नहीं, ठीक है, वहाँ पे मतलब रेत होती है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे मतलब आपको बालू तो नहीं दिख रही, रेत तो नहीं दिख रही, लेकिन ये बहुत ही ठंडा इलाका है, क्योंकि इसके आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ है। तो यहाँ पे लिखा है द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेन डिजर्ट ऑफ लद्दाख। और यहाँ पे देखिए जो मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पश्मीना वूल होती है, शिप जो होती है यहाँ की, वो प्रोड्यूस करती है वूल को, उसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो शॉल बनाई जाती है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है, वो काफ़ी महंगी होती है, ठीक है। यहाँ पर औरतें काम करती हुई दिखती हैं आपको। तो ये आपके लद्दाख के बारे में था। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आगे हम बात करेंगे अब केरला के बारे में। किसके बारे में, केरला के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो केरला है वो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है, यानी कि देखिए जो केरला है वो हमारे दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ये आपका देखिए जो घिरा हुआ है कि समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे स्पाइसेस होते हैं वो क्या मिल जाएंगे, को पेपर, क्लोव, तो यहाँ पे इस तरह के आपको स्पाइसेस मिल जाएंगे। अब देखिए ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स केम फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ऐसा माना जाता है, यहाँ पे देखिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स है वो यहाँ पर पहले आए थे। जो आपके सेंट थॉमस हैं, ठीक है, ये आपके क्या लाए थे, आपकी क्रिश्चियनिटी लाए थे इंडिया में, कब, आपके 2000 वर्ष पहले। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन आएंगे, इब्ने बतूता आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इब्ने बतूता आएंगे, करीब आपके 700 साल पहले यहाँ पे आए थे। और उन्होंने आपकी जो यात्रा थी, ठीक है, उसमें यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे जो केरल है वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी उसकी काफ़ी इज्जत करी जाती है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे लिखा भी कि मुस्लिम
हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। तो ये किसने बताया था? इब्ने बतूता ने बताया था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए जो हमारे वास्को डी गामा होंगे यानी कि पुर्तगीज़ होंगे हमारे, उन्होंने आपके देखिए आपके पानी के जहाज़ से केरल पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली और यूरोप वासियों जो थे वो भारत मतलब ये जो समुद्री मार्ग इनको मिल गया था, वहाँ से फिर वो आने लगे थे और इस तरीके से फिर हमारी जो डाइवर्सिटी आपको दिखती, क्योंकि यहाँ पर फिर अलग-अलग लोग आने लगे थे। इन्होंने अब जब डिस्कवर कर दिया इंडिया को, इनका क्रेडिट किसको जाता है? आपके वास्को डी गामा को जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पे जुडाइज्म हो गया, ये भी एक रिलीजन है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है, हिंदुज़म हो गया। तो ये सभी आपके धर्म जो होते हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे किस तरह का, अब देखिए यहाँ पर बारिश भी होती है, ठीक है, यहाँ पे आपके समुद्र के पास एरिया भी है, तो यहाँ पे आपको आसानी से मछली भी मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जब चीज़ें थोड़ा सा रिलेट करके देखा करिए कि किस तरह से चीज़ें रिलेट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन इनका क्या है? आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया। अब देखिए जो नेट होती है ना, जो चाइनीज़ नेट यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? चेना वाला बोलते हैं। और ये किसके लिए यूज़ होता है? आपके फिशिंग के लिए यूज़ होता है। और जो चेना चाटी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके यूटेंसिल के लिए यूज़ होता है। इनका भोजन क्या है? ठीक है, ये आपके राइस हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये इनका ईट है। और यहाँ पर देखिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो आपका क्या है? बोट रेस है। क्या है? बोट रेस है। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर डाल दी, आपको जी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है? फिशिंग नेट है। यहाँ पे क्या है? चाइनीज़ फिशिंग नेट है। इसकी वजह से यहाँ पे ये आसानी से मछली को पकड़ पाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपका ओनम फेस्टिवल है, यहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें देखिए बोट रेस हो रही है, राइट। तो ये आपके किसके बारे में था? केरला के बारे में था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे केरला के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। अब देखिए हमने अभी तक आपके केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो काफ़ी डिफरेंट है। ये पूरा जो आपका लद्दाख है वो आपके नॉर्थ में है और जो आपका केरला है वो पूरा साउथ में है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज्योग्राफिकल फीचर है इसका। यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस किसका सिमिलर है? यहाँ पे देखिए चाइनीज़ आए थे और फिर अरब ट्रेडर्स आए थे। और जैसे केरला है उसमें कल्टीवेशन किसका होता है? आपकी स्पाइसेस का होता है, यानी कि जो मिर्च मसाले होते हैं उसके लिए होता है। और लद्दाख में आपकी जो भेड़ होती है, ठीक है, उससे आपके प्रोड्यूस क्या होता है? पश्मीना वूल होता है। और उससे क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं, जो कि आपके बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं। और ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? ट्रेडर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, राइट। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में? विविधता में एकता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा भारत है उसको डाइवर्सिटी मतलब जो उसकी डाइवर्सिटी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एक मतलब वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब हमारी वो शक्ति की तरह है। ये नहीं है कि हम लोग अलग अलग तरह से दिखते हैं, हमारी सोच अलग है तो इसकी वजह से हमें मतलब हमारे बीच में दरार आ जाएगी, बल्कि ये हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करती है, ठीक है। आप देखते होंगे जब भी हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि परेड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और वहाँ पे जैसे आर्मी हो गई तो वहाँ पे हर वर्ग के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे देश के लिए सेवा करते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए क्या है? स्ट्रेंथ का काम करती है। अब देखिए जो हमारे ब्रिटिश रूल हुआ था तो भारत में, तब यहाँ पर देखिए जो हमारी औरतें हो गई, महिलाएं हो गई, ठीक है, हमारे जो आदमी हो गए वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से थे, रिलीजियस रीजनल उनके जो बैकग्राउंड अलग अलग थे, लेकिन वो मतलब भारत के लिए लड़ने के लिए साथ में आए थे। और उन्होंने जो हमारे ब्रिटिश होते हैं उनका विद्रोह किया था एक तरह से, राइट। तो यहाँ पे इस बात का आप समझ सकते हैं कि इस तरह से चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, मत ठीक है, हम जो मतलब इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से, लेकिन लोगों ने यहाँ पर शो किया कि हम डिफरेंट ज़रूर है लेकिन हम एक साथ क्या है? बंधे हुए हैं। और इस वजह से यहाँ पे इन्होंने मतलब जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी और उनको हमारे भारत देश से भगा दिया। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे आपका, देखिए जलियांवाला जो बाग हुआ था, ठीक है, इसमें मतलब कि लोग को मार दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो मैन थे, वुमेन थे, हिंदू सिख जो सभी लोग थे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी मतलब कि यहाँ पे इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पोएम भी लिखी गई थी, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी में भी दे रखा है इसको, इंग्लिश में भी दे रखा है। तो यहाँ पर एक पोएम लिखी गई थी जिससे लोगों को क्या किया जाए? मोटिवेट किया जाए। क्या किया जाए? मोटिवेट किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए यहाँ पे जो सॉन्ग बनाए जाते थे, जो सिंबल होते थे वो इमर्ज करते थे, मतलब कि इमर्ज हुए थे किसमें? आपके ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल में। और जो हमारा भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको सिंबल को यूज़ किया गया था, जो मतलब प्रोटेस्ट हो रहे थे किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। हर जगह पर जो लोग थे वो इस फ्लैग का यूज़ कर रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो बुक थी किसकी? आपकी
डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो किसने लिखी थी, उसमें आपके भारत के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे पहले जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि हमारी जो भारत की यूनिटी है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब हमारे बाहर से आई है, ठीक है, हमको बाहर से कोई हमारे पर थोप रहा है, बल्कि ये हमारी क्या है, हमारी इनर वॉइस है, ठीक है, हमारे अंदर से ये है और हम भारत के लिए क्या है, लड़ रहे हैं। तो हम इसे, इन्होंने क्या वर्ड को कॉइन किया था, आपके जो नेहरू ने वर्ड को कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये किसने टर्म दिया था, आपके नेहरू जी ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दी है कि आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे में आपकी स्पीच देते हैं, लोगों को यहाँ पे संबोधित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपका ये चैप्टर जो है, ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ कि देखिए आपका जो, ठीक है, जो आपका नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था, आपका वो किसने कंपोज किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट में पूरा इसको ध्यान रख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। इसको एक अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि मैं आगे जो वर्क है उसको करने के लिए भी मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।